जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन के साथ मिलकर हम दोनों पारायण करेंगे। नीरूबेन एक श्लोक तमारे बोलवानो एक मारे बोलवानो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। दुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। गुरुन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगे युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्याद्दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनः सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरभेद् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्ये तदात्मान्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। हम इस श्लोक पर हैं। नीरूबेन जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई भूल चुकना। जय श्री कृष्ण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखम अश्नुते। जिसके पाप बिल्कुल गल गए हैं, नाश हो गए हैं, जो हमेशा आत्म तत्व के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वैसा योगी ब्रह्म के साथ एकाकार होकर सुख से
अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसको सुख की अनुभूति होती है। अत्यंतम सुखम, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने देखा था कि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जिसका हम अपने पुरुषार्थ से हल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और कोई कोई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि भरपूर प्रयत्न करने के बावजूद भी उसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो जब भी हम किसी परिस्थिति को बदल सकते हैं तो उसको बदलने की कोशिश जरूर करें। लेकिन जब पता चले कि यह परिस्थिति हमारे हाथ के बाहर की है, काबू के बाहर की है, तो फिर उसके पीछे व्यर्थ प्रयत्न करके समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। उसको जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई दिस इज हाउ इट इज, आज ये छे या छे। इन शॉर्ट, दोनों परिस्थितियों में हमें हमारे मन को विचलित नहीं होने देना है। दैट इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल। किसी परिस्थिति को यदि हम उसमें बदलाव ला सकते हैं तो जरूर प्रयत्न करें, लेकिन उसमें भी शांत मन से अपने आप को स्थिर रखते हुए स्थैर्य के साथ उस परिस्थिति को धीरे से बदलने की कोशिश करें। और न बदल सके तो उसको जैसी है उसको परिस्थिति को स्वीकार करके फिर वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जो भी हो, वैसा का वैसा उसको स्वीकार करके काम चला ले। चलो एक वस्तु का एग्जांपल ले लेते हैं। गर्मी हो रही है, एसी नहीं चल रहा है, तकलीफ हो रही है, एसी में सोने की आदत है। एसी के मैकेनिक को बुलाया, वो बोला हाँ साहब आता हूँ आता हूँ आता हूँ, 4 बजे आता हूँ, 5 बजे आता हूँ, 6 बजे आता हूँ, आया नहीं। अब थोड़े अपसेट हुए, थोड़ा उसको डांटा, फिर भी वो नहीं आया। अभी उसके पीछे आप आपने प्रयत्न कर लिया, लेकिन वो आया ही नहीं। तो उस रात को फिर वो एसी वाले को कोसने के बजाय जो है वो परिस्थिति को स्वीकार के सो जाओ ना। वाई आर यू डिस्टर्बिंग एंड वेस्टिंग योर स्लीप, उसके बारे में सोचते हुए कि कल तो मैं उसको बार बार ठीक कर दूंगा। क्या पेमेंट लेने के लिए आने दो उसको, फिर देख ले तू। ये सब करने की क्या जरूरत है? यानी कहने का तात्पर्य यह है, छोटे छोटे से उदाहरण से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। जो भी परिस्थिति है यदि हमारे काबू के बाहर है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो फिर उसके पीछे ज्यादा समय न गवाएं। दिस आर कॉल्ड चॉइसलेस सिचुएशंस। इट इज बेटर टू कॉम्प्रोमाइज। तांति तिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय में भगवान ने हमें कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमोपायनो नित्यान तांति तिक्षस्व भारत। उसको तुम स्वीकार करो। तो यहाँ इस तरीके से कि जब भी हमारी मनस्थिति होती है तो ऐसा योगी विगत कल्मषः सदा, सदा यानी हमारी जो ये तकेदारी है, अलर्टनेस है, वह हमेश के लिए है। और इस तरीके से जो सदा अलर्ट योगी है उसको क्या प्राप्त होता है? अत्यंतम सुखम अश्नुते। ये अत्यंतम सुखम प्राप्त करना, कभी कभी हम कहते हैं कि इट इज इजियर सेड देन डन, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम हमारे शास्त्रों की बात का पूरा पूरा अनुसरण करें तो ये बात इतनी कठिन भी नहीं है। खास करके
वेदांत के अध्ययन में यह धैर्य बहुत जरूरी है। और धीरे धीरे इस प्रकार के धैर्य को बनाए रखने से वेदांत के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे मन में सुगठित होते जाएंगे और दृढ़ होते जाएंगे, और हमारे मन की शांति जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चलेगी। ये शांति कहीं और नहीं है, ये शांति हमारे अंदर ही है, और उसकी अनुभूति हम अभी और यहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने गारंटी कार्ड लिख के दे दिया है कि सो सुखे न अश्नुते। ये आनंद है वह कहीं बाहर से नहीं आता है, ये आनंद अंदर से आता है। कैसे आता है? ब्रह्म संस्पर्शम। यह ब्रह्म के साथ हमारा जो लगाव है, हमारा जो जुड़ना है, उससे ये शांति मिलती है, ये सुख मिलता है। अब ये ब्रह्म संस्पर्शम का अर्थ क्या है? हमने कल भी देखा था और पहले भी हम देख चुके हैं कि ब्रह्म इज नथिंग बट हमारी अपनी आत्मा, या तो आत्म तत्व, या तो हमारा चैतन्य, यानी हमारा जो असली स्वरूप है, अवर हायर नेचर और अवर रियल नेचर। और ये आनंद हमें कहाँ से मिलता है? जब हमें हमारे सही स्वरूप की अनुभूति होती है। अच्छा, संस्पर्शम, यहाँ भगवान ने शब्द का प्रयोग किया। संस्पर्शम यानी स्पर्श यानी कांटेक्ट, सम यानी अच्छी तरह से, यानी प्रॉपरली मेड कांटेक्ट ब्रह्म के साथ। तो ब्रह्म संस्पर्श, संस्पर्शम यानी ब्रह्म के साथ हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ा हुआ लगाव। इसका अर्थ ये हो गया कि ब्रह्म के पास एक पाइपलाइन आ रही है, और वो पाइपलाइन हमारे यहाँ जुड़ी हुई है, और वो पाइपलाइन से हमने ब्रह्म को और अपने आप को कनेक्ट कर लिया। एंड बाय पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोलिक्स दोनों के लेवल एक हो जाएंगे, तो ब्रह्म में जितना ज्ञान है या तो जितना आनंद है, वो पूरा आनंद बहकर फ्लो करके हमारे पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रह्म स्पर्शम ये मात्र एक, क्या कहें उसको, भाषा की अभिव्यक्ति है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि यह जो अनुभूति हमें, यह आनंद जो मिलता है, ये हमारे सही स्वरूप की पहचान से ही ये आनंद हमारे अंदर से ही हमें प्राप्त होता है। आप कहेंगे बार बार ये बात यहाँ हो रही है, अपना आनंद एक, और अपना ही आनंद, अंदर ही आनंद है, अंदर है। वो कहाँ है? हमको तो कहीं दिखता नहीं है। लेकिन ये बातें बार बार इसलिए कही जा रही हैं कि शास्त्रों ने कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बार बार अलग अलग तरीके से, जैसे कोई हीरा हो, डायमंड हो, तो उसको चकासने के लिए हम उसको सभी पहलू उसके घुमाकर देखते हैं। वैसे ये ब्रह्मानंद रूपी हीरे को भी हम अलग अलग उसके जो पहलू हैं, उस अलग अलग पासों से देखते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस तरीके से ब्रह्मानंद की अनुभूति हो सकती है। तो बात यह है कि हमारे अंदर जो आनंद भरा पड़ा है वो इतना प्रगाढ़ है, उसकी अनुभूति ही हमें एक अत्यंत सुखानुभूति कराती है। अभी आप कहेंगे कि भाई ये भगवत गीता का अध्ययन हम करते हैं, और इस श्लोक में बार बार कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति करो, इस श्लोक में भी कहा जा रहा है, विवेक चूड़ामणि में जाओ तो वहां भी वही बात हो रही है, कहीं भी जाओ बात घूम फिर के वहीं आ रही है, मांडुक्य उपनिषद में जाओ तो तूर्य की बात हो रही है, तूर्यावस्था का आनंद ले लो। तो यानी खाली हमें यही आत्मानंद का ही आनंद लेना है? इस संसार में जो विषय आनंद भरे पड़े हैं उनका क्या करें? संन्यास ले लें? बराबर। मान लीजिए कि हमें
मन में इच्छा हुई कि चलो पिक्चर देखने जाते हैं, तो नहीं भाभी, हम तो आत्मानंद ही लेते हैं। आत्मा से, अंदर से जो आत्मानंद की अनुभूति होती है, उसी से जो आनंद मिलता है, उसी में हम खुश हैं। हम तो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ऐसा करोगे क्या? नहीं। ठीक है, पिक्चर अच्छा है, देखने जैसा है, चले जा पिक्चर भी देख लो, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए कोई अच्छा संगीत का कार्यक्रम है, तो चले गए वहां संगीत सुनने के लिए, तो उसका भी आनंद है। मेरे जैसे बेसुरा आदमी को कहीं गाने का मौका मिल गया, तो थोड़ा जैने भरड़िया भी है, उसका भी आनंद है। सुनने वाले को होता है कि नहीं, अब मालूम नहीं, लेकिन अपने को तो मजा आता है ना, गाना चलो गा लिया दो गाने, तो उसका भी आनंद है। ये विषय आनंद है ये सारे। तो क्या ये सारे जो आनंद है उसकी अनुभूति न करें क्या? शास्त्र इसका मना नहीं कर रहा है। हमारे शास्त्र ऐसा नहीं कहते हैं कि जहाँ से भी आपको ये जो सांसारिक आनंद जो मिलता है, उसकी अनुभूति या तो उसका उपभोग न करें। इसलिए ये मान के नहीं बैठना है कि भाई हमें संन्यास ले लेना है, पिक्चर नहीं देखना है, कहीं संगीत नहीं सुनना है, ये नहीं करना है, अच्छा खाना नहीं खाना है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके मौज नहीं करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी व्हाट्सएप में कुछ 3-4 दिन से एक मैसेज घूम रहा है, अहमदाबाद में कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट है, उसमें 9 कोर्स मील का वो थाली, रजवाड़ी थाली का ये आ रहा है। तो अहमदाबाद चले गए थे, एक बार वहां भी चक्कर लगा के आएंगे, ठीक है 2,000 रुपये लेता तो ले ले भाई, चल, उसका भी मजा चख ले, इफ यू कैन अफोर्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मानंद या तो आत्मानंद जो है, मात्र उसी का इंतजार करते हुए हमें सांसारिक जो विषयानंद मिलते हैं, वो आनंद से हमें अपने आप को वंचित रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी आदत नहीं होनी चाहिए कि भाई हफ्ते में एक पिक्चर तो देखना ही देखना है, हफ्ते में सैटरडे संडे छुट्टी के दिन में तो खाना रेस्टोरेंट में ही होगा, घर पे खाना नहीं बनेगा। ये सब जो कंपल्शंस जो है, इस कंपल्शन से हमें अपने आप को मुक्त रखना है। तो अब ये विषयानंद और आत्मानंद या तो ब्रह्मानंद, उसमें फर्क क्या है? विषयानंद जो है वह हमारे ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके यहाँ जिसका भी पावर सप्लाई, टाटा का है, अदानी का है, जिसका भी है, उसके ग्रिड से जो पावर हमारे घर में आता है, वो विषय आनंद है। अभी तो अच्छा है कि भाई लाइट वाइट बम्बई में तो, अब अदर भारत में भी अभी तो इट इज बिकम रेयरिटी, कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई दिन में कभी भी लाइट चली जाती है और कभी भी आती है। नॉर्थ में दिल्ली वगैरह में था प्रॉब्लम, अभी तो ये भी काफी कम हो गया है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा भी माहौल है कि भाई बार बार लाइट आती है जाती है, तो वो जो बाहर की जो पावर सप्लाई है, दैट इज विषय आनंद, आता जाता रहता है। और ब्रह्मानंद जो है वह हमारे अंदर का जनरेटर है, या तो यूपीएस है। बाहर का पावर गया तो हमें आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसी अनुभूति नहीं करनी है, तो दुखी भी नहीं होना है। वो नहीं है तो ठीक है, ये लाइट गई तो नहीं, अंदर का जनरेटर चालू हो गया और वापस प्रकाश चालू। सो जब तक विषयानंद है, तब तक ज्ञानी जन भी उसके साथ जो आनंद मिलता है वो आनंद जरूर लेते हैं। लेकिन यदि वो नहीं है तो उसकी फिक्र नहीं है और उसकी कमी भी महसूस नहीं होती। ऐसी यदि हमारी मनस्थिति रहेगी तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, और यही एक प्रकार की जीवन मुक्ति की अनुभूति
आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं। एक मिनट। बस यही ब्रह्मानंद विषयानंद ऐसा आता है जाता है। बराबर। अपनी मौज अपनी मस्ती है। हो गए चालू वापस। तो ऐसे व्यत्यय कभी भी आ गए तो इस व्यत्यय से परेशान नहीं होना है और मस्ती में रहना है। अभी यहाँ ये जो बातें हो रही है ना, इसमें भगवान वेदांतिक मेडिटेशन यानी वेदांतिक ध्यान की बात कर रहे हैं। और ये वेदांतिक ध्यान क्या है? हमें हमारे गुरुजन हमारे आचार्यों से जो वेदांत का शास्त्रों का जो ज्ञान मिला है, जो अध्ययन मिला है, उसके ऊपर हमें मनन करते रहना है, इसको एसिमिलेट करना है, उसको पचाना है, आत्मसात करना है। और ये हमारे व्यक्तित्व में घुल मिल जाना चाहिए। और जब भी इसकी जरूरत पड़े, हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई और इस ज्ञान की उपयोगिता की जरूरत पड़े, तो वह ज्ञान तभी हैंडी होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। एट दैट टाइम इट शुड अकर टू अस। क्योंकि ये ज्ञान हमें कहाँ मिलता है? श्रवण से मिलता है। बराबर। श्रवण के बाद मनन है और निधिध्यासन है। तो पहला स्टेज क्या है? श्रवण है। तो श्रवण करते हुए ये सारी बातें हमें पता चलती है। अभी अभी हमने बात करी कि भाई कोई परिस्थिति है, उसको सुधार सको तो सुधारो, नहीं सुधार सको तो उसको एक्सेप्ट करो। बराबर। ये बात हो गई। अभी एक कंसेप्ट हमें मिला, आपने सुन लिया, और जैसे ही हमारा सत्र पूरा हो गया, खंखेरीने उभा થઈ जाओ। सुन लिया, हाँ बस। तो उसका कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। यानी जो सुना, अभी जो बात बताई कि परिस्थिति को बदल सकते हैं तो बदलने की कोशिश करो, ना बदल सकते उसका स्वीकार करो। अब एक कंसेप्ट हमें पता चला, एक प्रिंसिपल पता चला। तो श्रवण में सुन तो लिया, उसके ऊपर मनन करते रहना है। और मनन करते करते उसको इतना गहरा हमारे जहन में उतारना है कि जब भी कोई परिस्थिति ऐसी निर्माण हो जाए, तब ये बात हमारे मन में आनी चाहिए कि यस, अभी मुझे ये करना है। यानी क्राइसिस के समय पर ये ज्ञान यदि हमारे काम न आए, तो फिर उस ज्ञान प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है। तो मात्र श्रवण करना या तो उसके ऊपर कुछ मनन भी कर लेना, चलिए हमारे कुछ कंक्रीटिंग का काम चल रहा है तो उसके ऊपर से याद आया। मान लीजिए कि आप कोई दीवार बना रहे हैं, कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो रास्ते बन रहे हैं, बराबर, रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, आजकल ये चालू है। तो वो रोड का, सीमेंट का रोड बनाते हैं, कंक्रीट का, और फिर उसके ऊपर ऐसे चौरस चौरस ये बनाकर कंपार्टमेंट बना के उसको पानी में भर के रखते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्योरिंग। कंक्रीट को 21 दिन तक क्योर करना चाहिए, तब जाकर वो कंक्रीट मजबूत होता है। तो उसमें प्रोसेस क्या है? उसको पानी मारते रहो 21 दिन तक। बराबर। भिगो के रखो उसको, ताकि वो कंक्रीट है, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, पकड़ लेता है, ताकत पकड़ लेता है। तो सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में उसको क्योरिंग कहते हैं। तो उसको जो समय चाहिए वो समय आपको देना पड़ेगा। 21 दिन क्योरिंग का लगता है तो 21 दिन देना ही पड़ता है। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं 8 दिन में क्योर कर दो, तो नहीं होता है।
तो जैसे कंक्रीट को क्योरिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व को भी क्योर करने के लिए समय देना पड़ेगा। और जैसे कंक्रीट के रोड पर ये चौरस से ये बनाकर उसमें पानी भर के रखते हैं, उसको हम निधि ध्यासन कह सकते हैं। हमारे मन के कंपार्टमेंट में ये जो जो विचार हमने मिले हैं, उन विचारों से हम हमारे मन को गीला करके रखें। तो एक विचार अभी हमको मिला कि भाई कोई परिस्थिति ऐसी निर्माण हो, उसको बदल सकते हो तो बदलो, नहीं बदल सकते हो तो उसका स्वीकार करो, बराबर। तो ये जो विचार आया, उस विचार के ऊपर मनन करके 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 उसको गीला करके 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 आत्मसात करके हमें अपने व्यक्तित्व को कंक्रीट की तरह क्योर करना है, ताकि वो मजबूती हमें मिले। अभी इसको थोड़ा, इस विचार को एलिवेट करते हैं अध्यात्म की भाषा में। अभी वापस मैं आपसे कह रहा हूं, जो कहा जा रहा है वो कुछ नया नहीं है। हमने भगवत गीता में, मांडुक्य उपनिषद में, विवेक चूड़ामणि में ये सारी बातें हुई है, फिर भी रिपीटेशन हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, म- मैं आपकी नहीं बोला, मैं हमारी बोला, मैं भी आपके साथ ही हूँ। एनीवे, हम ये जो प्रिंसिपल अभी जो आपके सामने जो रखा जा रहा है, उसके ऊपर जरा गौर करना। ये जो प्रशिक्षण है, ये जो विद्या हमें मिल रही है, उसका पहला पड़ाव, फर्स्ट स्टेज क्या है? कल ही बात हुई थी, मैं शरीर नहीं हूं, बराबर। शरीर मन का जो हमारा संगाड़ा है, वह मैं नहीं हूं। मैं चैतन्य हूं जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है। यानी कि मैं आत्मा हूं, मैं अनात्मा नहीं हूं। ये जो शरीर है वह अनात्मा है, मैं आत्मा रूपी चैतन्य तत्व हूं। यानी कि मैं देही हूं और ये मेरा देह है, बराबर। तो मैं चैतन्य हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं। आई एम द स्पिरिट, आई एम नॉट द मैटर। आत्मा अनात्मा भी कल ही बात हुई थी। ये पहला पड़ाव है। और ये बात तो अभी हमें बहुत आसानी से हमारे मन में कभी भी आनी चाहिए। कहीं कुछ घाव लग गया, कुछ लग गया, पेन हुआ क्या, तो अरे वो तो शरीर को लगा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कुछ बीमारी आ गई, बुखार आ गया, तब तक तो ठीक है, दवाई ले लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन किसी ने कुछ भला बुरा आपको कह दिया, या तो किसी के पास से आपको पता चला कि हाँ वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, तभी ये बात हमारे मन में आनी चाहिए। बोलता है तो बोलने दो, ने शरीर को बोला है, मेरे को थोड़ा बोला है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यानी दुनिया के सर्टिफिकेट के ऊपर जीने की जो हमारी आदत है, उस आदत से हम मुक्त हो जाएंगे। लेट पीपल थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। ये पहला पड़ाव। यानी मैं चैतन्य हूं, मैं आत्म तत्व हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। यानी इस संसार के साथ जो भी कुछ व्यवहार होता है, ये शरीर करता है, आत्मा नहीं करता। और मैं तो आत्मा हूं। लेकिन इसको एक्सट्रीमिटी पर भी मत ले जाना कि फिर हम बिल्कुल केयर फ्री हो जाएं क्या, और मनमानी करने लगे।
क्योंकि इस लेवल पर आने से पहले, अध्यात्म में आने से पहले, धर्म की टनल से गुजरना पड़ता है। और धर्म की टनल जो है वह वेदों का जो पूर्वांग है, इसमें हमें धर्म यानी कि एथिक्स एंड मोरालिटी भी सिखाता है कि हम समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो हम सामाजिक प्राणी हैं। तो समाज में हमें कैसे रहना चाहिए और कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो हमें धर्म सिखाता है। और वो सीख कर हम अध्यात्म में आए हैं, यानी धर्म की टनल से गुजरते हुए अध्यात्म तक हम पहुंचे। इसलिए हमारा जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक जो हमारा बर्ताव है, उसमें कहीं भी कमी नहीं आने देनी है। हमें एक अच्छे इंसान की तरह संसार में रहते हुए सोचना है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये बात ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा पड़ाव यह आता है कि यह चैतन्य जो मेरे शरीर में व्याप्त है, वो मेरे साथ जो भी हैं उन सबके शरीर में भी व्याप्त है। यानी यदि मैं यहाँ बैठकर सोचूं कि मैं शरीर हूं और ये चैतन्य से मैं व्याप्त हूं, तो अभी दूसरे पड़ाव में मैं क्या सोचूंगा कि जैसे चैतन्य मेरे शरीर में व्याप्त है, वैसे आप सबके शरीर में चैतन्य व्याप्त है। और वो चैतन्य मेरे चैतन्य से अलग नहीं है। वही चैतन्य जो मेरे में व्याप्त है, वही चैतन्य आप में भी व्याप्त है। ए सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग, यानी ये जो चैतन्य है वो मात्र मेरे शरीर में व्याप्त है ऐसा नहीं है। वही चैतन्य संसार में सभी के शरीर में व्याप्त है। तो उससे क्या हो जाएगा? वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे मन में पनपेगी। सब जो है हमारे कुटुंबी जन हैं, वी आर ऑल सेम। पॉइंट नंबर 2। और तीसरा जो पड़ाव है वो उससे भी ऊपर है। अब ये चैतन्य को मैं मान लूं आत्मा, या तो चैतन्य जो भी आप कहो कि वो मैं हूं। तो पहला, इसमें जो दूसरा स्टेज हमारा क्या आएगा कि ये चैतन्य सब में व्याप्त है, इसलिए आत्म तत्व के रूप में मैं सब में व्याप्त हूं। आई एम इन एवरीबडी। और यह अंतर्यामित्वम है। हम कहते हैं ना भगवान अंतर्यामी है, यानी भगवान हमारे सभी में है, व्याप्त है। इसी तरीके से हम भी जब इस आत्म तत्व के लेवल पर सोचने की शुरुआत करेंगे, तो हम भी यही कहेंगे कि हम भी अंतर्यामी हैं, सभी के अंतर में हम व्याप्त हैं। और उसके बाद का जो स्टेज है वह, ये चैतन्य सर्वव्यापी है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। और ये जो सारा विश्व जो है वह इस चैतन्य के ऊपर ही आधारित है। यानी यदि मैं आत्मा हूं, मैं वही चैतन्य का स्वरूप हूं, तो इस संसार का मैं भी आधार हूं, सर्व आधारत्वम। यानी आत्मा जो है वो सर्व अंतर्यामी है और सभी का अधिष्ठान है, सभी का आधार है। चलिए इसका भी एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। आपके घर में 4 कमरे हैं, और उस कमरे में आप अपने बेडरूम में बैठकर सोच रहे हैं कि यह जो अवकाश या तो आकाश या तो जो स्पेस है वह इस कमरे के अंदर है, बराबर। लेकिन
स्पेस कमरे में है, लेकिन कमरे की जो दीवार वगैरह जो है वो ये स्पेस नहीं है, उतना तो हमको पता चलता है। फिर दूसरा स्टेज क्या आएगा कि यही स्पेस सभी कमरे में है, बेडरूम में भी है, हॉल में भी है, दूसरे बेडरूम में भी है, किचन में भी है, कहीं भी है। यानी घर में जितने भी कमरे में है, सारे कमरे में यही स्पेस व्याप्त है। जैसे मेरे बेडरूम में है वैसे सभी के रूम में है। यह सेकंड स्टेज हो गया, अंतर्यामित्व। तीसरा, अभी आपको यह सोचना है कि यह स्पेस सब में व्याप्त नहीं है, ये जो कमरे हैं वो उस स्पेस में बनाए गए हैं। सो सर्व आधारित्वम, यानी ये स्पेस ही सबका आधार है, उसी में सब कुछ समाया हुआ है। यानी हम सब उसी में हैं और वो मेरा स्वरूप है, इसलिए मैं सबका आधार हूं। यानी अहम ब्रह्मास्मि अल्टीमेटली। ये तीसरा स्टेज है। ये सर्व आधारत्व, यानी अंतर्यामित्व, सर्व आधारत्व, ये तीन लेवल हो गए। यानी आत्मा शरीर से अलग है, देह विलक्षण। आत्मा देह अंतर्यामी है, यानी जैसे मेरे में है वैसे ही आप में है। और आत्मा सर्वदेह आधार, यानी कि यही सबका आधार है। अभी इसको हमें धीरे धीरे आत्मसात करना है, पचाना है, एसिमिलेट करना है। हमारे जीवन में कभी भी कोई परिस्थिति आए तभी यह बात आनी चाहिए। लेकिन ये कब आएगी? हम जो भी कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं, ताकि जीवन में कभी भी कोई कठिनाई या तो जरूरत पड़े तो वो पैसा हमें काम में आए। या तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं वगैरह वगैरह। तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह इसलिए रखते हैं कि जब ये जरूरत पड़े तो काम आए। अभी जरूरत पड़ी, फिक्स डिपॉजिट में पैसा होगा तो काम आएगा ना, आपने रखा होगा तो काम आएगा ना। आपने फिक्स डिपॉजिट रखी नहीं, कोई सेविंग करी ही नहीं है, तो कैसे काम आएगा? इसी तरह यह जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, ये जो तीन स्टेज हमने बताए, तो उसको आत्मसात करने के लिए, उसको एसिमिलेट करने के लिए हमें उसको कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा। तो जैसे हम हमारी कमाई का कुछ हिस्सा 10%, 15%, 20%, जो भी आपकी शक्ति है उसके अनुसार जैसे हम बचत करते जाते हैं, वैसे हमारे दिन के 24 घंटे में से कुछ समय ये विचारों की बचत करने के लिए हमें उपयोग में लाना है, जिसको निधि ध्यासन कहते हैं। यानी हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो छठा अध्याय हमारा ध्यान योग है, तो जब भी हम ध्यान में बैठते हैं या तो मेडिटेशन करते हैं, मान लीजिए कि आप फॉर्मली मेडिटेशन करके बैठे, ठीक है, आधा घंटा बैठ गए, आपके पास समय। नहीं तो चलते फिरते, घूमते फिरते, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, आधा घंटा कुछ करने का नहीं, इधर उधर बगले झांकने के बजाय ये जो बातें जो हमने करी, उस बातों के ऊपर हम विचार करते रहें कि भाई मैं आत्मा हूँ, मेरे बगल में जो पैसेंजर बैठा है उसमें भी वही आत्मा तत्व है। क्या? यानी जैसे हम हमारा जो धन है उसका उसकी बचत करते हैं, वैसे हमारे कुछ समय की बचत करके, निधि ध्यासन करते हुए, ये जो सारे विचार जो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं, यह बातें पक्की हो जाएंगी। और जितना ज्यादा बचत करेंगे, जितनी ज्यादा ज्यादा सेविंग करेंगे, वो
ज्यादा से ज्यादा काम आएगी। इसलिए यह योगी जिसकी यहाँ बात हो रही है, वह इस तरीके से निधि ध्यान करते हुए अपने स्वरूप को पहचानता है, वही स्वरूप दूसरों में भी देखता है, और एट द एंड ऑफ द डे सबको उसी में देखता है। और जब ये बात होगी, राग द्वेष की कोई गुंजाइश रहेगी क्या? अपने आप इट विल वेनिश। यानी इसके ऊपर जितना गहरा चिंतन हम करते जाएंगे, उतना उतना राग द्वेष से हम अपने आप को बचाए रखेंगे। भी इसको आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि भाई, मेरा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म सत्य है, आत्म स्वरूप जो है वो सत्य है, और ये जो सारा जो जगत दिख रहा है वो मिथ्यात्व है। तो फिर मिथ्यात्व में किच किच काय को करने का, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके पीछे हम हमारा सर क्यों खपाएं? ये भी एक दूसरा एंगल से भी उसको हम देख सकते हैं। देर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग। या तो हम ऐसा सोचें कि सब आत्म तत्व हैं, सब अपने हैं, क्या फर्क पड़ता है, डजेंट मैटर क्या। लेकिन मान लीजिए कभी उस लेवल तक अभी हम सोच नहीं सकते, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारा मनोमंथन करना पड़ता है, अपने अहंकार को काफी हद तक उसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि उस स्टेज तक हम नहीं पहुंचे, और अपना जो अहंकार है वो इतना पूरा विलुप्त नहीं हुआ, ठीक है, वी आर ऑन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अवर सेल्फ, हमारा क्योरिंग हो रहा है, अभी तक कॉन्क्रीट पूरा क्योर नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कच्चा है कहीं, तो ठीक है। इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्म स्वरूप है, मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, लेकिन सारा जो जगत है वो मिथ्या है। तो किसी ने कुछ भला बुरा कर दिया, अरे वो तो मिथ्या है, उसकी बात पर क्या ध्यान दे, क्या मैं तो चैतन्य हूँ ना। ठीक है, टू दैट एक्सटेंट अपने अहंकार को थोड़ा हवा दीजिए, और डोंट फॉरगेट कि भाई ये बात भी गलत है, क्योंकि शरीर भी मिथ्या है। थोड़ा समय के लिए वो दूसरे को मिथ्या कह दो, फिर बाद में ये भी कह दो कि भाई जो भी हुआ, ये जो व्यवहार है शरीर के साथ हुआ, तो शरीर भी मिथ्या है, करके वापस अपनी जो जगह है उस जगह पर आके बैठ जाओ। और इस तरीके से सभी जगह पर मिथ्या मिथ्या देखते रहेंगे, तो वहां से फिर खुशी प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी क्षीण होती चलेगी। यानी दीज आर द टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम कॉइन। यहां से देखो, वहां से देखो। आज इतना ही। श्लोक में भगवान ने क्या कहा, एक बार उसके पर दृष्टिपात कर लेते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। परमात्मा में मन को लगाता हुआ इस प्रकार से सदा हमेशा आत्मा को योगी, पाप रहित योगी, सुख से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक आनंद का अनुभव करता है। तो ये अनुभव करना
ये हमारे हाथ की बात है, और इसके लिए हमें अपने मन को निधि ध्यासन के द्वारा तैयार करना होगा। सो इस बात के साथ आज की चर्चा को हम विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार मिलेंगे टेक्निकली अगले श्लोक के साथ, पण माहित नाही काय होणार। जय श्री कृष्ण।